टेली विजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। यहोवा पाक खुदा के नाम में जो मसीह यस्सु में मेरा और आपका आसमानी पिता है, शुक्रगुजारी करता हूं कि एक तो मैं खुदावंद के इस कलाम के लिहाज से आपकी खिदमत करने वाला ठहरा, और फिर इस आजाज के लिए भी कि खुदावंद ने मुमकिन किया कि मैं खुद भी रूहुल कुद्स की तहरीक से इस जिंदगी बख्श कलाम को अपने आप के लिए भी हासिल करने वाला हो सकूं। आप सब के लिए जो फेसबुक पर लाइव इस बाइबल स्टडी में शरीक हैं, यूट्यूब चैनल्स पर इस बाइबल स्टडी से सीख रहे हैं, और इवन व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी, और इस वक्त लाइव हमारे साथ हमारी स्काइप आईडी पर भी आप सब जो शरीक हैं, मेरा ईमान भी है कि खुदावंद आज अपने जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से हमसे हम कलाम होने वाला है, और दुआ भी है कि खुदावंद हमसे बोलिए, कलाम कीजिए, ताकि आपकी मर्जी को अपने जीवन में हम महसूस कर सकें और उसके मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजार सकें। दानियेल नबी जो अंबियाए अकबर में से एक हैं, नबूवती किताब है, आखिरी जमाने से मुताल्लिक भी बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल हम आज के दौर में अपनी इस्लाह और अपनी तरबियत के लिए इन आयात को देखते हैं कि खुदावन मुझसे और आपसे क्या फरमा रहा है अपने पाक रूह के वसीला से। हम दानियेल 5 बाब का मुतालिया कर रहे हैं। आयत 12 तक हमने देखा, और मुख्तसर तौर पर यह कि बेलशस्सर 1000 उमरा यानी अपने वज़रा और शहजादों के साथ रंग रलियां मना रहा, मैनोशी कर रहा था। होश उड़ गए और उसने नबूकदनेस्सर के वक्त से यरूशलेम की हैकल से मुकद्दस ज़रूफ को मंगवाया, और उस ज़ियाफत में उसने उन अलग किए हुए, तकदीस किए हुए ज़रूफ में मैनोशी की। यकदम एक बड़ा हाथ उसको दीवार पर कुछ लिखता हुआ नजर आया। ये 4 अल्फाज थे, समझ नहीं आई कि यह क्या था, और उसने अपने जितने भी नजूमी, फालगीर, कसदी, जादूगर वगैरह थे, उन सब को बुलाया, क्योंकि ये हाथ देखते ही बेलशस्सर पर दहशत छा गई, और हमने देखा कि उसकी जिस्मानी कैफियत क्या होने लगी। जब वो साहिर, नजूमी, फालगीर, जादूगर कुछ ना बता पाए कि ये निविश्ता क्या है, खुदा ने उनकी अक्लों पर पर्दा डाला हुआ था। तो फिर मलिका आती है और बेलशस्सर को कहती है, घबराए नहीं, मैं आपकी जान की अमान चाहती हूं। ऐसा कीजिए कि आपकी ममलकत और सल्तनत में एक शख्स है जिसका नाम
दानियेल है। और मैं हैरान होता हूं कि यहां उसकी बाबत यह नहीं कहा गया कि उसका नाम कोई और है। बाद में बताया गया कि नाम तो उसका दानियेल है, लेकिन तेरे बाप नबूकदनेस्सर ने उसका नाम बदलकर बेल्तशस्सर रखा, जो बाबल के झूठे माबूदों के नामों में से एक के साथ मुशाबहत रखता है। ए बादशाह, उस दानियेल को बुला, क्योंकि उसमें मुकद्दस इलाहों की रूह है। वो तुम्हें बताएगा और यह नविश्ता पढ़कर सुनाएगा कि यह क्या है, और उसके मीनिंग्स भी तुझे बताएगा कि माना क्या है। आखिरकार आप जानते हैं कि नबूकदनेस्सर ने भी इस बात को जान लिया था कि मेरे साहिर, मेरे हकीम, मेरे जादूगर, मेरे नजूमी, मेरे कसबी नखट्टू और निकम्मे किसी काम के नहीं, ना घर के ना घाट के। लेकिन इसके बावजूद शाह बाबल को उन पर फख्र था, उसके टुकड़ों पर वो पलते थे। वो कुछ भी ना कर पाए। और अब क्या होता है? बेल्तशस्सर को दानियेल के बुला लाने के लिए मशवरा दिया गया कि उसको बुला लाया जाए, क्योंकि तेरे बाप नबूकदनेस्सर के वक्त भी यही दानियेल जो तुम्हारी ममलकत में है, ख्वाबों की ताबीर और भेद और राज और मुकाशफात नबूकदनेस्सर को बताता था कि वो क्या है। और नबूकदनेस्सर उस पर फख्र करता था। तो तू भी बुला ले, देख कि क्या होता है। अब आयत 13, दानियेल 5:13 से। तब दानियेल बादशाह के हुजूर हाजिर किया गया। फिलहाल उसका वही नाम मुस्तामल है जो इब्रानी नाम था दानियेल, उसी नाम से अब उसको पुकारा जा रहा है। बादशाह के हुजूर हाजिर किया गया। मैंने लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो, वैसे तो रात को खाया हुआ भूल जाते हैं, लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने यह अर्ज किया था कि जब ये मैनोशी, शराबो कबाब और ये डिस्को पार्टी हो रही थी, उस वक्त दानियेल उनके बीच में नहीं था। और मैंने ये कहा था कि खुदा के जो ममसू और जो खुदा के लोग होते हैं, जरूरी नहीं कि पादरी हूं, मैं खुदा के लोगों की बात कर रहा हूं। जो खुदा के लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, पादरी हूं या ना हूं, रब के बंदे हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जरूरी नहीं कि वो हर महफिल को अपनाने वाले हों। दानियेल जानता था कि मुझे किस तरह की महफिल में जाना है और किस तरह की महफिल में नहीं जाना। और आज मुझे और आपको भी इस बात के बारे में यह फैसला करने की जरूरत है कि इस दुनिया में कई तरह की पार्टीज होती हैं और लोग हमें बुलाते हैं। कौन सी पार्टी के पीछे कौन लोग हैं? आया मुझे उस पार्टी में जाना चाहिए कि नहीं? फैसला हमारा अपना है। दूसरी बात जो यहां हम देखते हैं कि बादशाह ने
दानियल को अपने दरबार में हाजिर होने के लिए बुलाया है। एक और बात यहां नजर आती है और वो ये है कि जब लाल परी और डिस्को डांस और हर तरह की दुनियावी, हर तरह की से मुराद हर तरह की दुनियावी ख्वाहिश पार्टियों में मौजूद हो और एंजॉय हो रहा हो, तो उस वक्त खुदा के लोगों को कोई बुलाता भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि वो आएंगे तो हमें मत देंगे। तो इसलिए यही कहा जाता है, ओ जी ओनू रहन दो, साडा अपना काम है। लेकिन जब सर पे आप बनती है ना, पहाड़ गिरता है, ते होर कोई उदू उन्होंने नजर आउंदा भी नहीं। अगर आते हैं तो खुदा के लोग नजर आते हैं, और उस वक्त वो उनको बुलाते हैं या उनसे मशवरा करते हैं कि अब करें तो क्या करें। मैं खुद इस बात की बाबत अच्छी तरह जानता हूं कि जिन लोगों को जानता तक भी नहीं हूं, कोई अत्ता पता नहीं है, मुश्किल घड़ी में वो आवाज देते हैं, खा वो ऑडियो मैसेज के जरिया, खा वो फोन कॉल के जरिया, और जो मेरे पास जवाब होता है मैं उनको देता हूं। जो जवाब होता है मैं उनको देता हूं। हम सब एक ही बेड़ी के सवार हैं, हम सब की जिंदगी में उतार चढ़ाव है। इसका यह मतलब नहीं कि अगर कोई पादरी है या पास्टर है तो उसकी जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव और नशेबो फराज नहीं है। नो 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 नो, ये गलत फहमी होगी। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि लोग समझते हैं कि जब मैं मुश्किल में हूं, जब मैं मुसीबत में हूं, तो उस वक्त मैं खुदा के लोगों को बुलाऊं या उनसे बात करूं ताकि वो दुआ करें या कोई मशवरा दें या कलाम की बात, ताकि इस मुश्किल घड़ी से मैं बच जाऊं। एक और बात, पाकिस्तान में बेशुमार नहीं कहना चाहिए, लेकिन चंद ऐसे नौजवान हैं, दोनों में, बेटों में भी और बेटियों में भी, जब वो गैर मसीही लोगों के साथ लाविशाव कर लेते हैं, यहां तक कि शादियां हो जाती हैं, तो उस वक्त तक कोई नहीं पूछेगा कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, करें या ना करें, क्योंकि उनको पता होता है कि यह नाहमवार जुआ है और यह मना करेगा। लेकिन कुछ हफ्तों और कुछ महीनों के बाद जब तू चूड़ी है, जब तू भंगन है, जब तू मसल्ली है की आवाजें आना शुरू हो जाती है ना, तो फिर उस वक्त लोग राबता करते हैं, ओ जी हुन करिए ते की करिए। उदू नहीं पूछते, अब पूछते हैं जब लोहे के चने अगले चुबवाना शुरू करते हैं। तो यहां हम देखते हैं कि बेलशस्सर और उसके उमरा ने दानियल को नहीं पूछा कि हम इस तरह की ज़ियाफत कर रहे हैं, करें कि नहीं करें। लेकिन जब खुदा की तरफ से अदालत का ऐलान होता है, समझ तो नहीं पाया, लेकिन उसका ज़मीर उसको बता चुका था, ये तेरे हक में ठीक नहीं है। चुनाचे दानियल नबी को बुलाया जाता है और बादशाह ने दानियल से पूछा, क्या तू वही दानियल है जो यहूदा के असीरों में से है?
जिनको बादशाह मेरा बाप यहूदा से लाया? हां, दो बातें हैं। एक तो बात यह हो सकती है कि जब मलका ने बेलशस्सर को बताया तो इसको पता चला हो कि ये दानियल अच्छा अमारा ने दसिया सी ते ए ओ वाला दानियल हैगा है। और पॉसिबल है कि वैसे तो इस वक्त दानियल तकरीबन 80 साल की उम्र का हो चुका था, बेलशस्सर बहुत छोटा था। नबूकदनेस्सर के यहां जब दानियल था तो उस वक्त वो अभी जवान लड़का था और 66 साल तक वो बाबल की असीरी में रहा, 66 बरस तक। और पॉसिबल है कि बेलशस्सर की कुछ याद ताजा हो रही हो कि हां, नबूकदनेस्सर परेशान होता था और एक बंदे को बुलाता था और वो यही दानियल हो सकता है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि पॉसिबल है कि नबूकदनेस्सर के आगे ये जो नौजवान बादशाह था बेलशस्सर, ये जानता हुआ हो कि कोई दानियल है जो मेरी मदद कर सकता है, लेकिन जान के ना बुलाता हुआ हो, क्योंकि उसको पता है कि वो आएगा तो मुझे खरी खरी सुनाएगा। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अब मजबूरन बुलाना ही पड़ गया और फिर उसको याद दिलाता है, क्या तू असीराने यहूदा में से एक है जो मेरे बाप यहूदा से जिनको वो असीर करके लाया, क्या तू उनमें से एक है? अभी बातचीत बेलशस्सर की ही चल रही है। 13 से 16 आयत तक बेलशस्सर ही बोल रहा है, दानियल नहीं बोल रहा। इसका मतलब यह हुआ कि आज मैं और आप जो बेलशस्सर की गुफ्तगू और बातचीत है ना, उसी पर कुछ देर के लिए देखते और गौर करते हैं। और खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट वीक देखेंगे कि फिर खुदा का बंदा दानियल नबी क्या जवाब देता है बादशाह को। आयत 14, बेलशस्सर क्या कहता है? मैंने तेरी बाबत सुना। किसकी बाबत? दानियल की बाबत। यानी तेरी मशहूरी सुनी, तेरी शोहरत सुनी, तू वही है। मैंने तेरी बाबत सुना कि इलाहों की रूह तुझ में है, खुदाओं की रूह, माबूदों की रूह, और दर हकीकत माबूदे हकीकी का रूह यानी रूहुल कुद्स दानियल में था। और इस बात की गवाही हुई कि हां, उस में इलाहों की रूह है यानी खुदा का रूह है, और नूर और दानिश और कामिल हिकमत तुझ में है। नूर है, खुदा नूर है। तो दानियल के साथ और दानियल में खुदा था, रूहुल कुद्स की सूरत में। इलाहों का रूह दानियल पर और दानियल के अंदर था। और यही सबब है कि वो दानिशमंद था। दानिशमंद से मराद अक्लमंद, दाना, और कामिल हिकमत यानी जिसके पास दानाई की मजीद आगे कोई हद ना हो। कामिल हिकमत तुम्हारे पास है, तुझ पर है, मैंने तुम्हारी बाबत यह सुना है। और आगे अपनी कमजोरी का बयान करता है। हकीम और नजूमी, फिर से बताऊंगा, हकीम से मुराद वो
मेडिसन वाले हकीम नहीं, ये साहिब हिकमत यानी दानाई और फहम के मालिक अक्लमंद लोग, उनको बुलाया, नजूमियों को बुलाया कि मेरे हुजूर हाजिर किए जाएं जो इल्मे नजूम से वाकिफ थे, ताकि इस नविश्ता को पढ़ें। यह नविश्ता लिखा गया था, खुदा के प्रिंट आउट से यह बात फैसला निकल चुका था। इस नविश्ता को पढ़ें और इसका मतलब मुझ से बयान करें। नविश्ता भी पढ़ें और इसका मतलब भी मुझ से बयान करें। क्यों नजूमी, फालगीर, साहिर, कसबी, जादूगर क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि ये खुदा के हाथ से लिखी हुई वो पाक बातें थीं जो नापाक लोग ना समझ सकते थे, ना खोल सकते थे, ना बता सकते थे, क्योंकि शरीर को मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता। और फिर वो तो इस लायक नहीं हुए कि इस नविश्ता को पढ़ें और इसका मतलब मुझसे बयान करें, लेकिन वो इसका मतलब बयान ना कर सके। उनको बुलाया गया, लेकिन वो इसका मतलब बयान नहीं कर पाए। बादशाह ने उनको कुछ नहीं कहा, यह चापलूसी है। चाहिए तो यह था कि तुम मेरे टुकड़ों पर पलते हो और अपने आप को बड़े दाना और हकीम और फहीम समझते हो, और तुम्हें इन 4 अल्फाज को पढ़ना और इनका मतलब समझाना नहीं आता। दूर हो जाओ मेरी आंखों के सामने। फिलहाल यहां पर कोई ऐसी बात हमें नजर नहीं आती। आयत 16, और मैंने तेरी बाबत सुना है। किसकी बाबत? दानियेल की बाबत। मैंने तेरी बाबत सुना है कि तू ताबीर से मुराद कि जो ख्वाब देखा जाए उस ख्वाब के माना क्या है। कई लोग मुझसे पूछते हैं, ओ जी मैंने ये ख्वाब देखा और इसका क्या मतलब है। और बाजों का तो कहता हूं ख्वाब तो मैं भी देखता हूं, लेकिन मुझे भी नहीं पता होता कि उस ख्वाब का क्या मतलब है। ख्वाबों की ताबीर करने में मैं जीरो हूं, यह नेमत मेरे पास नहीं है। हां, मैं अपना ख्याल जरूर पेश कर सकता हूं, वो गलत भी हो सकता है और ठीक भी हो सकता है, लेकिन ख्वाबों की ताबीर की यह नेमत मेरे पास नहीं। तो दानियल की बाबत कहा गया कि तू ताबीर और हल्ले मुश्किलात पर कादिर है। हल्ले मुश्किलात को हल करने वाला। दर हकीकत ये बात दानियल ने सुनी होगी ना, तो दानियल खामोश रहा क्योंकि बाद में उसको बोलना था। लेकिन मुझे लगता है शायद बादशाह न होता तो दानियल जंप इन होता और कहता, एक मिनट साहब, मैं हल्लल मुश्किलात नहीं हूं। वो जो हल्लल मुश्किलात है मैं उसका बंदा और उसका खादिम हूं। अगर आज का कोई दानियल होता और उसको कहा जाता, ओ जी सुना है आप बड़े हल्लल मुश्किलात हैं, तो हम जरा और फूंके मारते और कहते जी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग मक्खन लगाएं, जबकि ये झूठ है, ये गलत है, ये फरेब है। हम अपने आप को भी फरेब देते हैं और खुदा के नाम को कैश करते हैं यहूदा की तरह, जो किसी भी सूरत में दुरुस्त नहीं है। जो हम नहीं है वो कहना है कि मैं नहीं हूं। खैर दानियल से यह कहा गया
کہ तू मुश्किलात के हल करने पर कुदरत रखता है। बस अगर तू इस निविष्टा को पढ़े, कौन सा निविष्टा? वो जो दीवार पर लिखा हुआ था, और इसका मतलब मुझसे बयान करे कि इसका मतलब क्या है, तो अर्गवानी खिल्लत पाएगा। यह बहुत महंगा मलबूस था, महंगे तरीन मलबूसात में से जो बादशाह और उमरा पहना करते थे, अर्गवानी किस्म का। कहा गया कि तुम्हें यह शाही पोशाक यानी अर्गवानी पोशाक पहनाई जाएगी और तेरी गर्दन में जरीन तोक पहनाया जाएगा। पता नहीं कितने सोने के हार उसने सामने रखे होंगे दानियल के सामने। दानियल, बादशाहों की तरह लिबास तू पहनेगा, तेरे गले में सोने की चैन और लाकट डाले जाएंगे, देख तेरी क्या शान होगी। और तू ममलकत में तीसरे दर्जा का हाकिम होगा, क्योंकि यह बात ऑलरेडी बेल्शस्सर कह चुका था कि जो कोई मुझे इस निविष्टा को पढ़कर बताए कि यह क्या लिखा है और इसका मतलब बताए, मीनिंग्स बताए कि यह क्या है, मैं उसको जरीन तोक भी, सोने की चेन्स, लाकट्स, और नंबर 2 अर्गवानी पोशाक, शाही पोशाक पहनाऊंगा और अपनी ममलकत में तीसरे दर्जे का हाकम, पहला नबूकदनेस्सर, दूसरा मैं बेल्शस्सर, और फिर तीसरा वो शख्स होगा जो मुझे इस निविष्टा को पढ़कर बताए भी और इस निविष्टा के साथ साथ इसके मीनिंग्स भी बताए। जरा थोड़ा सा सोचने का मुकाम है। बादशाह के हुजूर खड़ा है, दानियल को ये ऑफर की जा रही है, तुम्हें ये और ये मिलेगा। तुम ये बताओ कि ये निविष्टा क्या है और इसके मीनिंग्स क्या है। खैर, दानियल ने क्या रेस्पॉन्स दी, इस पर तो हम नेक्स्ट वीक गौर करेंगे। आज तो बादशाह ने जो कुछ दानियल के हक में कहा उस पर बात कर रहे हैं हम। लेकिन एक आखिरी बात जिस पर थोड़ी सी रोशनी डालना बहुत जरूरी है। एक नामख्तून बादशाह, यहोवा खुदा को ना जानने वाला, आज के दौर में कोई ऐसा बादशाह जो खुदावंद यीशु मसीह को ना जानता हो बल्कि उसका तमस्खर उड़ाता हो, शराबो कबाब में मस्त होकर कहे हा 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 हा, वो कौन है यहोवा खुदा, लाओ उसके बर्तन, मैं उन बर्तनों में ये करूं। और ऐसा शख्स अगर हमें बुलाए, मेरा तो ख्याल है हर कोई चाहेगा कि बादशाह बुला रहा है तो मैं जाऊं, इनकार नहीं करेंगे। लेकिन जब बादशाह यह ऑफर करे कि मैं तुम्हें अर्गवानी पोशाक पहनाऊंगा, तीसरे दर्जे का हाकम होगा, सोने की चैन और लाकट, तू सिर्फ बस मेरी बात मान ले। मुझे नहीं मालूम कि अक्सरियत क्या करेगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अबलीस उस वक्त कहेगा, वाओ, बादशाह के हाथ से तू चैन पहनेगा, बादशाह तुझे शाही पोशाक पहनाएगा, वाओ, तीसरे दर्जे का तू हाकम होगा, ओए, इससे बढ़कर तुम्हें क्या चाहिए।
ओए तेरी आने वाली नस्लें बैठकर खाएंगी। वाह क्या बात है। शायद आज का कोई हो ना, चुप करके बादशाह का जो कोई भी कलमा है वो पढ़ लेगा। शायद आप ऐसा ना करें, लेकिन वो तेरे ऐसा कर देंगे। अगर आम जिंदगी में दुनिया के सरदार यानी इब्लीस की बातों पर हम लग जाते हैं ना आम जिंदगी में, तो फिर यहां पर यह झूठ हमें बोलने की जरूरत नहीं कि बादशाह के हुजूर खड़ा होऊंगा तो मैं उसकी नहीं मानूंगा। यह हो नहीं सकता। हमें अपने साथ भी और खुदा के साथ भी दयानतदार होने की जरूरत है। मसीह ने क्या कहा? ना की जगह ना और हां की जगह हां कहो। और फरमाया अगर सारी दुनिया तुम हासिल कर लो, अर्गवानी पोशाक भी ले लो, सोने की चेन्स भी ले लो, हाकम भी बन जाओ, लेकिन अपनी जान का नुकसान उठाओ तो क्या फायदा तुम्हारे लिए? कुछ भी तो नहीं। मेरे अजीज भाई और मेरी अजीज बहन, कौम के नौजवान बेटे और बेटी, आज इस बात पर गौर कर कि तुझे कैसी कैसी ऑफर्स गैर मसीही लोगों की तरफ से मिलती है। आंखों की ख्वाहिश, जिंदगी की शकी और जिस्म की ख्वाहिश। कार है, बंगला है, सब कुछ है। अरे तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। एक जुमला ही तो पढ़ना है आधा। क्या होता है आज की दुनिया में, जरा सोचने का मुकाम है। बादशाह ने खूब मक्खन लगाया, अफर भी दानियल के सामने रखी। अब दानियल का जवाब क्या था नहीं बताऊंगा आज, खुदावन ने चाहा तो नेक्स्ट वीक। और मुझे पता है आप तजस्सुस में हैं और नेक्स्ट वीक से पहले 17 आयत से बाद वाली आयात खुद पढ़ लेंगे। शायद आप सोए ना आज रात जब तक कि इन आयात को पढ़ ना लें। अगर ऐसा करेंगे तो शाबाश। और मेरा ईमान है कि खुदावन आपको बरकत देगा और इस हवाले के पढ़ने के सबब से नेक्स्ट वीक हमें समझना और आसान हो जाएगा। मेरी दुआ है कि खुदावन इस कलाम पाक के इस हिस्से पर मुझे और आपको सोचते रहने, गौर करने और इन सच्चाइयों को अपनी जिंदगी में अपनाने का फजल अनायत फरमाए। गॉड ब्लेस यू। और खुदावन ने चाहा तो नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। तब तक हम सब खुदावन की हिफाजत और खुदावन की अमान में रहे। आमीन एंड आमीन।